तिलक धारण करना अलग अलग स्वरूप का, अलग अलग चिन्ह का जो तिलक धारण हम करते हैं, तो इसका भी एक विशेष महत्व है। तिलक धारण में जो चिन्ह होता है, जो प्रतीक होता है, वो आपको ये बताता है कि आप इस देवता के उपासक हैं या इस देवी या भगवान के आप उपासक हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ है कि जो शैव है और जो वैष्णव है, विशेषता आप तिलक में जितने भी तिलक करने का जो स्वरूप, जो चिन्ह है, उसमें आप 3 का प्रयोग ज़्यादा देखेंगे। जैसे 3 चिन्ह उसमें जरूर रहेगा। वैष्णव तिलक में त्रिशूल का रूप रहता है, तो उसमें भी 3 चिन्ह रहता है। शैव में भी 3 ही रहता है। तो ये आपको त्रिगुणात्मक जो ये चिन्ह है, तो त्रिगुणात्मक शक्ति प्रदान करता है वहां से। इसमें तीनों का, शैव, वैष्णव और ब्राह्म, ये तीनों को समाहित एक जगह कर लेता है। तो जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ये 3 चिन्ह में आप जैसे हवन कुंड का मेखला होता है, उसमें भी सतरजतम इस तरह से होता है, तो इसी तरह से इस तिलक में भी इसका प्रधानता दिया हुआ है। इसमें त्रिगुणात्मक शक्ति समाहित होता है। और जैसे बहुत लोग करते क्या है कि उपासना तो करते हैं किसी भी देवी देवता का, मगर वो तिलक का कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। जैसे कि अपना कभी तिलक लगाए, कभी नहीं लगाए, तो ये सही नहीं है। इससे उनके उपासना का जो प्रभाव है उसमें कमी आएगा। ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये हमने पढ़ा है। ये पुराण में ही इसका वर्णन किया गया है कि आप ऐसे ही कोई भी तिलक ऐसे छोटा सा कुछ भी लगा लेते हैं या नहीं लगाते हैं, ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, तो तिलक का प्रधानता, आपके उपासना में तिलक का भी प्रधानता है। तिलक धारण आप नहीं करते हैं तो आपकी उपासना पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए तिलक धारण करना, आप जिस देवता या जिस देवी के उपासक हैं उनके चिन्ह का आपको तिलक धारण करना आवश्यक है। अन्यथा आपके उस फल में, आपके उस उपासना में कमी रह जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमको दिखाना नहीं है, तो दिखाना क्यों नहीं है? आप उससे दिक्कत क्या है? आपका, जब हम भगवान के सामने जाते हैं
तो हमारा रूप स्वरूप उस तरह का होना चाहिए जिस भगवान में हमारा आस्था है या उनके प्रति हमारा जो भाव है, तो हमारा भी रूप स्वरूप उस तरह का होना चाहिए। इसलिए और तिलक धारण करने का और भी बहुत सारा महत्व है और उसका फल भी है। तिलक धारण करने से अलग अलग उस व्यक्ति को फल तो मिलता ही है, मगर उसका एक अलग भी प्रभाव है। जैसे कि विज्ञान के दृष्टि से भी इसका एक अलग प्रभाव है। तिलक धारण करने से मस्तिष्क शीतल रहता है और जो आज्ञा चक्र है उस पर हम तिलक लगाते हैं, तो इससे हमारा जो दिन का प्रतिदिन का जो एक बहुत सारा दिमाग पर जो एक दबाव रहता है वो हमको उससे राहत मिलता है, शीतलता प्रदान करता है तिलक, और तिलक से हमको आनंद मिलता है, हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो इसलिए तिलक क्या प्रधानता आपके धर्म के अनुसार भी है और विज्ञान के अनुसार भी आपको तिलक बहुत ही लाभप्रद होता है। दोनों ही स्थिति में धर्म के अनुसार भी, धर्म भी आपको इसका जो रूप स्वरूप बताता है कि आपके लिए ये कितना जरूरी है, और विज्ञान के दृष्टि से भी ये आपके लिए अच्छा है, लाभप्रद है। तो तिलक धारण करना बहुत ही अनिवार्य है उन व्यक्तियों के लिए जो पूजा पाठ इत्यादि में थोड़ा सा भी अगर रुचि रखते हैं, तो उनका तिलक धारण करना अनिवार्य है। जिस देवता या जिस देवी के उपासक हैं उनका प्रतीक चिन्ह जो भी है उसको धारण करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनका उपासना पूरा नहीं होगा। ये हमने इसको पढ़ा है एक जगह, ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि उनका उपासना में बाधा आएगा। इसलिए तिलक की प्रधानता आवश्यक है। जय माता दी।